पर पिछले वीडियो की ही कंटिन्यूएशन में, पर शिष्य को गुरुओं के पास जाना पड़ेगा। जिस तरह प्यासे के पास कुआं नहीं आती है, कुएं के पास प्यासे को जाना पड़ता है, ठीक उसी तरह शिष्य को जाना पड़ेगा गुरु के पास। पर गुरु के सदगुरु को शिष्य पहचान नहीं सकता है, पहचानेगा गुरु ही। जिस दिन लगेगा कि आप उसके अच्छे शिष्य हो, आप में कुछ बनने का गुण है, साधारण शब्दों में बोलूं तो शिष्य अनगढ़ा हीरा होता है और गुरु जौहरी होता है। वो देख लेता है कि इस हीरे को मैं तराश सकता हूँ और तराशने के बाद ये निखर सकता है। उस शिष्य को गुरु कभी छोड़ेगा नहीं, उसको पकड़ेगा, उसको तराशेगा और उसके अच्छा गुरु शिष्य बनाएगा। वो शिष्य बन सकता है। इसलिए आज की प्रचलित भाषा में जो लोग कहते हैं कि मैंने उसको गुरु बनाया, इसको बनाया, उसको, बिल्कुल मत कहिए। और आप कुछ नहीं बना सकते हैं, आप बना ही नहीं सकते हैं। गुरु आपको अपनाया है, ना कि आपने गुरु को अपनाया है। गुरु और शिष्य के रिश्ते में बहुत बड़ी बातें बोली गई हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट, लोगों ने ये भी कहा है। आज के समय में यदि गुरु शिष्य के हिसाब से बात ना करे तो शिष्य नाराज हो जाता है कि गुरु ठीक नहीं। गुरु को शिष्य जज कर रहा है। जो गुरु को जाने ना तभी जानता नहीं है कितना कैसा हमारा गुरु है, पर शिष्य इसको जज कर रहा है। इस दोहे में बताया गया है कि कड़ा होने के बाद भी अंतर में हाथ लगा के ऊपर से चोट मार के। दूसरी बात जो मैं अगले वीडियो में बताने वाला था उसका थोड़ा सा बताऊं। गुरु कभी ज्ञान नहीं देता है, ज्ञान एक शिक्षक देता है। गुरु आपका ज्ञान हर लेता है आपके दिमाग स्लेट में, जिसमें ये कचरा, ज्ञान रूपी कचरा, अध कचरा भरा हुआ है, उसको साफ करता है। जब आपका ज्ञान निकल जाता है तब आप में समर्पण की बुद्धि आती है। एक युद्ध में एक राजा दूसरे राजा से तब तक लड़ता है जब तक इसमें सामर्थ्य होती है, जब सामर्थ्य खत्म होती है तब समर्पण करता है। उसी तरह यदि आपकी ज्ञान की तलवार आपके साथ चल रही है तो आप सबसे वाद विवाद ही करेंगे। जब आप में समर्पण आएगा, जब आपका ज्ञान खत्म होगा तब आप समर्पण करेंगे, और जब जगह खाली हो जाएगी तब उसमें गुरु अपना अमृत उड़ेलेगा जो आपको शाश्वत बनाएगा। इसलिए यदि आपके गुरु आपके अवगुणों को काटता है, छांटता है, तो वो आपके लिए शुभ चिंतन है। यदि आपके ज्ञान को बढ़ाता है, आपके ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करता है, आपको ज्ञानी बनाना चाहता है, वो आपके साथ सही नहीं कर रहा। एक शिक्षक एक स्कूल में, एक पाठशाला में आपको बढ़ा सकता है ज्ञान, गुरु आपके ज्ञान को हरेगा। आप ज्ञानी हो गए तो फिर आपका जीवन सही नहीं है। गुरु व्यवहारिक ज्ञान नहीं देता है, क्या खाना, क्या पीना, कितने बजे उठना है। गुरु आपको परमार्थिक ज्ञान देता है। अस्तु, जिससे भी गुरु बनाएं, जिससे लगाव करें। इस संसार में करीब करीब सारे धर्म, इस्लाम हो, यहूदी हो, बुद्ध हो, जैन हो, गुरु बनाने की परंपरा बताते हैं और बिल्कुल सही बताते हैं। हिंदू धर्म में तो गुरु का महत्व बहुत बड़ा है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बरियारी गुरु आपने गोविंदियो बताए कि गुरु के बलिहार करो। गुरु का महत्व बहुत बड़ा है और सदगुरु का महत्व बहुत बड़ा है। आप में समर्पण की भावना होनी चाहिए। आप उसके पास बैठें। बहुत अच्छा कहा जाता है, जो हमने अपनी ज़िंदगी में, एक मंदिर में गए और 4 घंटे शांत बैठ गए, हम नहीं जाते। मंदिर में भी जाते हैं तो आप भगवान को ही ज्ञान देने लगते हैं कि ये मंदिर ऐसा हो जाए, ये मंदिर ऐसा हो जाए, भगवान को थोड़ा ऊपर कर दो, भगवान को चौड़ा कर दो। हम अपना ज्ञान रूपी कचरा लेके मंदिर गए थे और भगवान क्या कहते हैं वो सुनेंगे। भगवान जो कहते हैं उसको सुनिए, और नहीं सुनना है तो 2 मिनट चुपचाप बैठे रहिए, भगवान को भी मत सुनिए। हम अपनी समस्या लेके ही भगवान के पास जाते हैं। जिनको हम समस्या कहते हैं वो समस्याएं नहीं हैं। हमारी अपनी खोज
हो सकता है लाखों की हो, चूँकि हम सबको जानते नहीं हैं इसलिए हम नहीं कह सकते कि हमारी है कि आपकी है। एक खोज हमने ये देखा है कि आपके अंदर चेतना, मन, विचार जो भी है एक टाइम में एक ही आता है। हमारे यहाँ कहा गया है राधा वल्लभी संप्रदाय में कि आठों याम राधा रानी के लाड़ लगाओ। कितने शिष्यों ने भगवान से आशीर्वाद मांगा है। प्रहलाद ने आशीर्वाद मांगा है कि 24 घंटे आठों याम सिर्फ आपके चरणों के दर्शन हो। यदि आपके चरणों के दर्शन होंगे महाराज तो एक ही विचार दिमाग में आता है, तो आठों याम तो चरणों के दर्शन हुए, तो फिर खाने के, रहने के, आने के, जाने का कोई विचार ही नहीं आया तो दुखी नहीं होगा। जब कोई संदेश आपके कान में घुसा ही नहीं तो दुख किस बात का। सारे दुख अपने आप ही दूर हो गए। आपको कोई हानि पहुंचाता है तो भी उस समय सिर्फ दुख का भान रहता है, भगवान भाग जाते हैं, दुख ही रहता है। एक समय में जो मेरी साधना का पक्ष है, एक समय में एक ही चीज़ आ सकती है दिमाग में और आपको लाना नहीं है, धीरे धीरे अपने आप आने लगेगी। आपको करना कुछ नहीं है। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि एक संत मिले थे, उनने बताया कि 6 महीने वो जंगल में रहे तो आदमी का चेहरा भूल गए थे कैसे होता है। ना तो मोबाइल होता है, ना फोटो होती, ना कुछ होता, आदमी को ही नहीं देखा था। तो आदमी का विचार आना बंद हो गया था, पेड़ पौधों का विचार आने लगा था, पेड़ पौधे दिखने लगे थे। कुल मिला के सार संक्षेप में ये बताया जाए कि आप गुरु को नहीं खोज सकते हो। गुरु के पास जब भी आप जाएं तो खाली जाएं। गुरु आपको, आप जाएं या ना जाएं, गुरु आपको खाली कर देगा। यदि गुरु आपको मिल गया, गुरु ने आपको पहचान लिया, अगले वीडियो, ये वीडियो बड़ी हो रही है, अगले वीडियो में बनाएंगे कि एक व्यक्ति घोड़े में चढ़ के शादी करने जा रहा था और उसको एक गुरु दिख गया रास्ते में, जो सदगुरु था, जिसको पता चला कि अच्छा चेला बन सकता है। तो उसने किया, रज्जब तैने गज्जब कियो, कहाँ लगाई फांस। अरे तू तो अच्छा शिष्य बन सकता है, शादी करने कहाँ जा रहा है, चल मेरे साथ। और वो शिष्य घोड़े से उतर के उसके साथ चल गया। जरूरी नहीं है कि लाल कपड़ा पहनना है और वहाँ जाना तभी परमार्थ होता है। रास्ते में भी रह के बहुत अच्छा जीवन जिया जा सकता है, पूर्ण बना जा सकता है। आज के प्रणाम।